ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी आपके अपने चैनल शाश्वत इष्टयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। अभी तक लग्नेश का सभी 12 भाव में फल और धनेश का सभी 12 भाव में फल हो चुका है। आज बात करेंगे तीसरे भाव के स्वामी का, मतलब पराक्रम भाव के स्वामी का सभी 12 भाव में फल। ये जो मैंने लिखा हुआ है काउंटिंग, ये बेसिकली मैंने भाव को समझाने के लिए लिखा है। ये फर्स्ट भाव है, ये सेकंड भाव है, ये थर्ड भाव है, ये फोर्थ भाव है, ये फिफ्थ, ये सिक्स, इसी तरीके से सोन, ये 12 तक, ये 12 भाव होते हैं। यहाँ पे मैंने कोई राशि नहीं लिखी है, ये नंबर सिर्फ भाव बताने के लिए लिख दिया है। आपके तीसरे घर में कोई सा भी अंक लिखा हो सकता है, 1 से लेके 12 तक। थर्ड हाउस क्या है? जैसे फर्स्ट हाउस हम है, हमारा व्यक्तित्व है। सेकेंड भाव हमारा कुटुंब, धर्म, परिवार का है। तो उसी तरीके से थर्ड भाव हमारे पराक्रम का है। हमारे पराक्रम, हमारे साहस, हमारा पुरुषार्थ, हमारा बल, हमारी छोटी मोटी ट्रेवल्स, उसके साथ साथ ये अष्टम से अष्टम है। 8वें घर से जो है वो 8वां घर, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का विचार 8वें घर से करते हैं। गुप्त विद्याओं का भी विचार 8वें घर से करते हैं। तो ये 8वें से 8वां है। भावत भाव के सिद्धांत के हिसाब से 8वें का 8वां है। तो 8वें घर से हम अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का भी विचार करते हैं। अब 8वें घर से आप थर्ड हाउस से देखेंगे तो इसके जस्ट सामने हमारा भाग्य भाव पड़ता है। तो हम जैसा पराक्रम करेंगे उसी के अनुसार हमारा भाग्य परिवर्तित हो सकता है। हम अच्छे पराक्रम करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो हमारा पराक्रम जो है, हमारे पराक्रम से हमारा भाग्योदय होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि ये लाभ भाव का पंचम है, पंचम नवम का संबंध है लाभ भाव के। तो हमारा जो भी कर्म होगा, जो भी जिस भी फील्ड में हम पराक्रम कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमें गेन मिलेगा उसका। तो थर्ड हाउस जो है हमारे छोटे भाई बहनों का भी है। क्योंकि आप देखो, सबसे पहला पुरुषार्थ, सबसे पहला पराक्रम या सबसे पहला साहस, ये हमारा साहस है। हम कहाँ दिखाते हैं? अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर दिखाते हैं। थर्ड हाउस आपके लिखने की कला, बोलने की कला, इनफैक्ट आपकी छोटी मोटी ट्रेवल्स भी है। सोशल मीडिया आज का टाइम है। बुध की राशि काल पुरुष के हिसाब से यहीं पे पड़ती है 3 नंबर। तो बुध, सोशल मीडिया, हमारे बोल चाल की कला का विचार हम बुध से करते हैं। बिजनेस, व्यापार की कला का विचार हम बुध से करते हैं। तो इसका मतलब जिसका थर्ड हाउस स्ट्रांग है, अच्छा है, उसके अंदर बोलने की क्षमता, बोलने की कला भी बहुत अच्छी होगी। थर्ड हाउस जो है, हम डेली कई बार जॉब करते हैं तो जो हमारा डेली का अप डाउन होता है उसका विचार भी थर्ड हाउस से ही किया जाता है। फादर के लिए ये मारक स्थान होता है, तो पिता के मृत्यु का भी विचार थर्ड हाउस से, और माता के हॉस्पिटलाइजेशन का विचार भी थर्ड हाउस से किया जाता है। अब अगर के थर्ड हाउस से इतनी सारी चीजों का विचार किया जाता है, मतलब हम अगर हमें पराक्रम नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, बल नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा लग्नेश और हमारा पराक्रमेश जब मजबूत अवस्था में होते हैं तो हम किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति से जीत सकते हैं, या कठिन से कठिन परिस्थिति से उभरने की हमारे अंदर क्षमता होती है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर पराक्रम भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में है तो हर भाव से जुड़ा हुआ जिस घर में है, आप क्या उपाय करके उसकी नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तीसरा घर बुद्धि का घर भी है, क्योंकि बुध की राशि होती है वहां पे। तो थर्ड हाउस जो है, यहाँ का स्वामी, पराक्रम भाव का स्वामी, अगर आपके लग्न में आपके व्यक्तित्व से ही जुड़ जाए और ये बहुत अच्छी कंडीशन में हो, तो आप बहुत पराक्रमी होंगे, बहुत साहसी होंगे, और अपने पराक्रम के दम से आप कहीं भी कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति को जीत के अपना भाग्योदय, अपना नाम रोशन करने में सक्षम होंगे। घर में अपने सभी सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में आप सक्षम होंगे। किसके बल पे? अपने पराक्रम के बल पे। जितना आप पराक्रम करेंगे उतना ही आपका भाग्योदय होता जाएगा। अगर आप किन्हीं परिस्थितियों में पराक्रम स्वामी मजबूत नहीं है तो आपको क्या करना होगा? अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ अपने रिलेशन मधुर रखें, अच्छे रखें। इसके साथ साथ अगर कि आपके पराक्रम भाव का स्वामी, जैसे आपके किए हुए कर्मों का आपको फल नहीं मिलता है, आपको बार बार आप जैसे आज का काम कल पे टल जाता है, या आप ये कहें कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको पड़ोसियों के साथ रिश्ते मधुर रखें। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट सहयोग करें। अगर सपोर्ट सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे रखें।
अब बात करेंगे अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, दूसरा घर आपके लाइफ पार्टनर का 8वां घर है, ये बिजनेस पार्टनर का 8वां घर है। अगर ये अच्छी अवस्था में नहीं हो तो ये दूसरा घर हमारे धन का होता है, हमारे कुटुंब परिवार का होता है। तो अगर ये पीड़ित अवस्था में होता है तो आप अपने धन, संचित धन को अपव्यय कर सकते हैं, किसी गलत संगति में पड़कर परिवार का धन खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है तो आप अपने पराक्रम के दम से बहुत अच्छी मात्रा में धन एकत्रित कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने परिवार और अपने कुटुंबजनों का नाम रोशन कर सकते हैं और धन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो आपका जो लाइफ पार्टनर के साथ अन्यत्र संबंध होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ट्रांसपेरेंसी वाला रिश्ता रखिए और अपने संपर्क को बहुत अच्छा रखिए। इनफैक्ट अपना खान पान और अपने परिवारजनों के सम्मान कीजिए, अपने परिवारजनों का सहयोग सम्मान, और इसके साथ साथ कुछ भी डिसीजन लेना है तो अपने बड़ों से सलाह लेकर डिसीजन लेना आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। आप बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर पाएंगे। अब अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में ही बैठे, अब जो भाव का स्वामी जिस घर में बैठ जाए, कोई भी अगर के अपने खुद के घर में है तो अपने घर का कभी नुकसान नहीं होने देता। इट मीन्स पराक्रम भाव का स्वामी अगर पराक्रम के ही घर में बैठा हुआ हो और अगर पराक्रम का 6 का और 10th का संबंध बनता हो तो जनरली ऐसे लोग लॉयर होते हैं। थर्ड हाउस का स्वामी अगर थर्ड भाव में ही बैठा हो तो ऐसा जातक अति साहसी, पराक्रमी, खेल कूद में बहुत रुचि रखने वाला, खेल कूद में या तो गाने बजाने में, सिंगिंग का, राइटिंग का, आजकल सोशल मीडिया है उसका, उसको शौक हो सकता है। ऐसा जातक लिखने का काम कर सकता है, एडिटर हो सकता है, राइटर हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस आदि में जॉब कर सकता है। अगर कि थर्ड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे अपने ही घर में पीड़ित है, यहाँ पे किसी गलत प्लेनेट की एस्पेक्ट से ये अगर 6, 8, 12 के स्वामी के साथ दृष्टि में है, युति में है अगर के, और आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, माता का स्वास्थ्य जनरली खराब रहता है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है, मित्रों से संबंध अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, तो आपको अपने भाई बहनों के साथ मदद करें। और इसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे धार्मिक यात्रा जगहों पे जाके, मंदिर में जाके, जैसे वहां पे शिवलिंग की सफाई कर दिया, गुरुजनों को का मान सम्मान करना, उनके चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, पिता का सम्मान करना आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। इसके बाद अगर के आप चाहें तो डेली आप मॉर्निंग वॉक की रूटीन बना सकते हैं, डेली आप योगा करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, इससे आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। डेली फिजिकल एक्सरसाइज और डेली वॉक आपके लिए काफी बेनिफिट देने वाला हो जाएगा। अब अगर के थर्ड हाउस पराक्रम भाव का स्वामी चौथे घर में चला जाए, चौथा घर अब यहाँ से सेकंड हो गया, तो मतलब थर्ड का हाउस का लॉर्ड अपने से सेकंड में चला गया, तो ऐसे जातक का माता जो है उनके काम में, उनके जो भी उनका पराक्रम से रिलेटेड जितना भी वो काम करते हैं उसमें माता का सपोर्ट, सहयोग से उनको बेनिफिट मिलता है। अब माता के लिए ये द्वादशेष है तो हो सकता है कि माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब रहे या माता के साथ आपके विचार कम मिले, लेकिन अगर कि आप अपनी माता का आशीर्वाद लेके, माता का सपोर्ट सहयोग लेके अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो उसमें आपको सफलता बहुत देखने को मिलेगी और उसी बलबूते पे आप भूमि, भवन, वाहन सभी सुख को, संपत्ति को हासिल करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे आपका पराक्रम भाव का स्वामी बैठ के आपके कार्य स्थल को भी देखेगा, तो आपके भाग्य भाव के जस्ट सामने वाला घर का स्वामी अगर केंद्र भाव में आ जाए तो यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण जैसा राजयोग भी निर्माण हो जाएगा और ये कार्य स्थल के भाव को देखेगा, मतलब आप अपने काम में
परफेक्ट होंगे। जो काम आप करेंगे पूरी लगन और मेहनत से करेंगे और अपने काम के दम पे आप अपना मान सम्मान हासिल करने में सक्षम होंगे। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर के फिफ्थ हाउस में आ जाए, पांचवें घर से हम संतान का विचार करते हैं, अपने लव अफेयर, जुआ सट्टा लॉटरी और हमारी जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज होती हैं, हमारी बुद्धि विवेक और ज्ञान का विचार हम थर्ड फिफ्थ हाउस से करते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आएगा तो ये आप यहाँ से देखेंगे थर्ड का लॉर्ड अपने से तीसरे गया है, तो ऐसा जातक क्रिएटिव फील्ड में बहुत आगे तक जा सकता है। ऐसे जातक बुध की राशि का स्वामी पंचम में जुआ सट्टा लॉटरी के भाव में अगर जुड़ता है तो ऐसा जातक जुआ सट्टा लॉटरी से भी लाभ कमा सकता है, क्योंकि थर्ड का हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठ के एकादश भाव को देखेगा। ऐसे जातक जनरली लव अफेयर में बहुत दिल से इन्वॉल्व होते हैं और जिसके साथ इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ काफी लॉयल रहते हैं और उनके साथ इन्वॉल्व होके उनको काफी मेंटल पीस फील होता है। मतलब ऐसे लोग, तीसरा घर जो है हमारी एक तरीके से देखा जाए अध्यात्म की यात्रा भी इसको बोलते हैं, ये तंत्र मंत्र आदि का भी भाव माना जाता है, पूर्व जन्म के हमारे जो कर्मा है उसका भाव भी माना जाता है। थर्ड का लॉर्ड जब फिफ्थ से कनेक्शन आपके विवेक से बना लेता है तो ऐसा जातक जनरली पुरानी धार्मिक पुस्तकें आदि पढ़ने का, मंत्रों का, पूजा पाठ आदि का ज्ञाता हो सकता है या उसे ऐसी चीजों में रुचि हो सकती है। क्योंकि आठवें भाव से आप देखेंगे तो 8, 9, 10 मतलब ये इंसान रिसर्च आदि से जुड़े हुए काम में भी काफी आगे जाता है। अगर के ऐसे ज्यादातर ऑकल्टिस्ट भी होते हुए देखे जा सकते हैं या उनको ऐसे फील्ड में, उनका फील्ड अगर डिफरेंट है तो उनको ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट रह सकता है। ऐसे जातक को अपने संतान के साथ, अपने लव अफेयर के साथ काफी लॉयल रहना चाहिए और उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करने से फिफ्थ हाउस की नेगेटिविटी खत्म होती है। अगर थर्ड का लॉर्ड फिफ्थ में है तो मतलब आपको अगर पराक्रम में कोई परेशानी हो रही है, आपका अगर कि आप अनमैरिड है, आपका कोई लव पार्टनर है तो उसके साथ रिश्ते में बहुत लॉयल रहिए। अगर आप मैरिड हैं, आपकी संतान है तो अपने संतान के साथ दोस्ती पूर्वक व्यवहार कीजिए, उनके साथ थोड़ी देर खेलिए, थोड़ा ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, थोड़ा सा उनके साथ समय व्यतीत करने से आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। और अगर कोई नेगेटिव आपको एस्पेक्ट की वजह से या कंजक्शन की वजह से थर्ड हाउस से कुछ इफेक्ट पड़ रहा है तो उसमें भी सुधार मिलेगा आपको। आप अगर के थोड़ी ज्यादा एज है, आपका नाती पोते के साथ खेलिए या किसी गीता, भागवत आदि जैसे धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर भी आप अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हैं। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में चला जाता है, छठे घर से हम रोग, ऋण, रिपु, शत्रु आदि का विचार करते हैं। कहते हैं त्रिषणाएं, तीसरे, छठे, 10वें, 11 उपचर हाउसेस में अगर के मैलिफिक प्लैनेट होते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देते हैं। थर्ड हाउस हमारे कंपटीशन का हाउस होता है और सिक्स हाउस हमारे कंपटीशन का हाउस होता है और तीसरे का सुख होता है। मतलब आप जितना ज्यादा, अगर के आपका थर्ड का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में गया हुआ है तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इनकी महादशा अंतरदशा जब प्रत्यंतर दशा आपकी चालू होती है, गोचर का सपोर्ट होता है, तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं और आपका थर्ड हाउस पराक्रम भाव का स्वामी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है तो आप अपना कंपटीशन हर हाल में जीतेंगे। अगर ऐसे लोगों को चाहिए कि उनका पराक्रम जो है वो कहाँ पे दिखाएं, उनको हॉस्पिटल्स में सेवा करके, या जैसे कुछ लोग होते हैं किसी गरीब की सेवा कर दी, कोई किसी कोर्ट कचहरी के पेपर्स में आदि में उलझा हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। कुछ लोग, कुछ जातक बहुत बुजुर्ग होते हैं, कोर्ट के बाहर परेशान हो रहे होते हैं, उनका कोई पेपर पढ़ने वाला नहीं होता, एक साइन करके एक छोटा सा लेटर लिखने वाला नहीं होता। अगर क्या आपको समय मिलता है, आप हफ्ते में एक दिन 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालिए और ऐसे लोग जो बेहद ही लाचार हैं, अपने पेपर्स को पढ़ पाने में उनके लिए, उनको छोटे छोटे ऑफिसर्स के तक के खाने पड़ते हैं, उसमें आप अगर कि उनको सपोर्ट कर देते हैं तो वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप अपने जॉब में हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रास्ते खोलते हुए दिखाई देगा। सपोज आपको जॉब का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स या ये
जो रोगी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी सेवा कीजिए। जैसे एनजीओज होते हैं, अनाथ आश्रम है, वहां पे आप हफ्ते में, महीने में, जब भी आपको समय निकले, समय निकालिए, वहां पे जाइए, सेवा कीजिए। आप देखिए आपको उसका उत्तम फल मिलना चालू हो जाएगा। अगर थर्ड का लॉर्ड आपके 7th हाउस में है, तो ऐसे जातक अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर अपना सारा पराक्रम दिखाते हैं। मतलब उनकी कहीं चले न चले, लाइफ पार्टनर के ऊपर पूरी चलती है। ऐसा नहीं, लाइफ पार्टनर से जुड़े भी बहुत होते हैं, लगाव भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ से 5वां है, उन ऐसे लोगों का भाग्योदय, बुद्धि, विवेक, एजुकेशन भी जनरली इसी टाइम पे खुलता है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 7th में हो, तो ऐसे जातक के जनरली छोटे भाई बहन जो है, एक कोई विदेश में सेटलमेंट भी होती है। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, तो आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन को काफी मजबूत, स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंसी वाला रखिए। एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। ऐसे लोग बिजनेस व्यापार में, अगर के ऐसे लोग कोई कॉस्मेटिक आदि से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस व्यापार आदि करते हैं, तो उसमें उन्हें बहुत सफलता देखने को मिलती है। ऐसे जातकों को यहाँ पे शनि जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं, दिशा बली होते हैं 7th हाउस में। तो यहाँ पर अगर के थर्ड पराक्रम भाव का स्वामी अगर यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर बैठ के आपके लग्न को देखेंगे। अब ये मजबूत क्या करेंगे, आपके लग्न को भी, पराक्रम का हाउस का लॉर्ड 7th में बैठ के आपके लग्न को देखेगा, मतलब आपको उकसाएगा, आप काम करो करो करो। आप मेहनत परिश्रम जितना करते जाएंगे, उतना आपका भाग्योदय खुलता जाएगा। ऐसे जातकों का जनरली शादी के बाद भी भाग्योदय होते हुए देखा गया है। अगर के कोई कठिनाई आती है, आपको अपने पराक्रम का पूरा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने से छोटे निम्न जाति के लोगों का मान सम्मान कीजिए, उनका निरादर नहीं कीजिए। उससे भी आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डेली रूटीन में आपको वॉक करना, चलना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। फिजिकल वर्कआउट आप कुछ भी करेंगे, उससे आपको काफी एनर्जी फील होएगी, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी 7th में बैठ के आपके लग्न को देख रहा होगा। आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब अगर थर्ड का हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में चला जाता है, ऐसे जातक जनरली गुप्त विद्याओं के, रिसर्च आदि के फील्ड में बहुत आगे तक जाते हैं। ऐसे जातक लोग, अब रिसर्च के फील्ड में बहुत सारे रिसर्च से जुड़े सारे ही काम होते हैं। जैसे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है, जो लोग सोशल मीडिया आदि से या सॉफ्टवेयर आदि के काम से भी जुड़े हुए हैं, उनके काम में भी आगे चल के सबको रिसर्च वर्क में जुड़ना पड़ता है। ऐसे जातक को थोड़ा सा चोट चपेट, एक्सीडेंट या छोटे भाई बहन को थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आने के या इनके साथ रिलेशन खराब होने के चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थर्ड हाउस का लॉर्ड बैठेगा, धन भाव को देखेगा। आप अपने गुप्त पराक्रम से गुप्त धन बहुत अच्छी मात्रा में एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जातक जनरली ये वही बच्चे होते हैं जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा होता है, और पूछो यार तूने कितना काम कर लिया, तो बोलेंगे अरे मैंने तो अभी छुआ भी नहीं है। ये होते हैं टॉपर वाले बच्चे, जो कि कितना काम किए हैं वो बताएंगे ही नहीं। अगर कि आपके पराक्रम भाव का स्वामी आपको नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर दे रहा है, यहाँ का स्वामी जब यहाँ पर आएगा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलने पे फादर और मदर की हेल्थ को भी परेशानी दे सकता है। अगर कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, तो अंधे, कूढ़े, कोढ़ी, लंगड़े लूले लोगों की मदद करना आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। धार्मिक यात्राएं करना आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पूजा पाठ से जुड़ा हुआ काम, अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं तो मंदिर में जाके सेवा भाव आदि करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। पर आप जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक उसको उजागर नहीं करिए, क्योंकि जैसे ही आप उजागर करेंगे आपका काम उतने पे रुक जाएगा, इसकी संभावना है। आपको धन कहीं से आने वाला है, आपने पूरी मेहनत कर ली है, लेकिन जैसे ही आपने उसको सबको बताया, वैसे ही आपका काम बीच में अटक गया, आपका पैसा आते आते रुक जाएगा। इसके भी चांसेस बनते हैं। जनरली थर्ड हाउस के लॉर्ड जब यहाँ पे होते हैं, तो ऐसे जातकों को पैतृक संपत्ति के लिए भी कोर्ट कचहरी आदि का
सामना करना पड़ता है, हालांकि मिल जाती है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालने के बाद। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर भाग्य भाव में आ जाए तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, केंद्र त्रिकोण का संबंध बना, ये सबसे अच्छा टाइम नाइन्थ भाव ही माना जाता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे बैठेगा तो ऐसे जातक जनरली अपने गुरुओं का, फादर का बहुत सम्मान करने वाले होते हैं। ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनको धार्मिक प्रवचन आदि देना बहुत, ये फिफ्थ हाउस के साथ भी यही लागू होता है, बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग जनरली मंदिर बनवाना, स्कूल बनवाना, कॉलेज बनवाना या ऐसे लोगों के संपर्क में ज्यादा रहना इनको पसंद होता है। ये धार्मिक कार्यों से ज्यादा जुड़ा हो महसूस करते हैं, मतलब ये अपना पूरा पराक्रम जो है धार्मिक कृतियों में दिखाना पसंद करते हैं। इन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, लॉन्ग ट्रेवल करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग अगर अपने पिता की बात का आज्ञा करें, पिता की बात का सम्मान करें, उनसे सलाह लेके फिर कोई काम करें, उनका पराक्रम, उनका पूरा फल उसको उनको प्राप्त जरूर होगा। यहाँ पर अगर के पराक्रम भाव के स्वामी हैं तो अपने पिता का पूरा सम्मान कीजिए, अपने गुरुजनों का पूरा सम्मान कीजिए, आपको आपके पराक्रम का पूरा पूरा फल जरूर प्राप्त होगा। अब आपके पराक्रम भाव के स्वामी अगर के कर्म भाव में आ गए तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कर्म आपका बढ़ जाएगा, आपको थोड़ा ज्यादा कर्मठ होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनती होना पड़ेगा। आपके पिता का आपको पूरा पूरा सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे भी सेम चीज लागू होती है। अगर पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं, मैलेफिक इफेक्ट में है, तो फादर को हेल्थ इश्यूज आ सकता है जब यहाँ के लॉर्ड की दशा आएगी, क्योंकि पिता के लिए यहाँ से दूसरा मारक हो जाता है और यहाँ से सातवां मारक स्थान हो जाता है। लेकिन अगर पराक्रम भाव के स्वामी 10th हाउस में है तो कार्यस्थल में एक बार आपको जॉब चेंज होना या जहां आप जॉब करते हैं वो जगह चेंज होने जैसी स्थिति का सामना आपको करने को मिल सकता है। हालांकि पराक्रम भाव का स्वामी जब 10th भाव में बैठेगा तो आप काफी पराक्रम करेंगे, काफी मेहनत करेंगे और अपने मेहनत के दम पे आप समाज में, ये हाउस जो है आपके सोशल मतलब हमारे समाज का है, हमारे पब्लिक इमेज का है। तो अगर कि आप जितना ज्यादा कर्म करेंगे, आपके पराक्रम के दम पे आप भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति बढ़ाएंगे, प्लस आपका उतना ज्यादा नाम होगा, उतना ज्यादा मान और सम्मान आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर सूर्य और मंगल दिशा बली होते हैं। अब पराक्रम भाव का स्वामी अगर 11th हाउस में 11वें भाव में चले जाते हैं, 11वें घर से हम अपने बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं। हम जितना ज्यादा पराक्रम करेंगे, जितना ज्यादा परिश्रम करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ही ज्यादा हमें लाभ गेन होगा। कहते हैं कि फला व्यक्ति ने के पास कुछ नहीं था, लेकिन पराक्रम के बल पे उसने बहुत मेहनत करता था सुबह से लेकर शाम तक और उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। ये वही लोग होते हैं जिनका पराक्रम स्वामी यहाँ पर 10th और 11th में होता है। ऐसे लोग अपने काम में निरंतर लगे रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर के आपका 3rd का लॉर्ड यहाँ पर बैठ के आपको परेशानी दे रहा है, बड़े भाई बहनों का सम्मान कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनका सपोर्ट आपके काम में होगा तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। अब अगर आपके पराक्रम भाव का स्वामी 12th हाउस में चला गया है, यहाँ से आप अगर के देखेंगे तो ये अपने से 10th हाउस में है। यहाँ से आप देखिए 7, 8, 9, 10 ऐसे जातक अगर के बाहर जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि का काम करते हैं तो उनको काफी लाभ देखने को मिलता है। अगर पराक्रम भाव के स्वामी कुछ खराब रिजल्ट अगर आपको देख रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है, पराक्रमेश की दशा चल रही है, उस टाइम पे आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आप होप छोड़ते हुए आप नजर आ रहे हैं, तो आपको छोटे मोटे अकेले में एकांत में चले जाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें, ध्यान करें, छोटी मोटे हॉस्पिटल्स में जाके थोड़ा बहुत सेवा आदि करें, आपको उससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अगर पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ पर हैं और आपका 4th और लग्नेश का भी संबंध, 9th का भी अगर के पीएससी द्वारा प्लेसमेंट कंजक्शन या एस्पेक्ट से बन रहा है तो ऐसे जातक बाहर जाकर ज्यादा सफल होते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आपका कुछ भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें।